हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का व्यास क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं सीके स्वामी आपके लिए मिशन 100 आउट ऑफ 100 लेके आया हूं, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले भी जो वीडियोस थे वो हमने फेसबुक लाइव क्लास में दिए थे, जो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 तक हमने वहां पे दिए हुए हैं। अगर आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। दूसरे, इस चैनल को आप सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जाइए ताकि आपको वहां पे नोटिफिकेशन, आगे के वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाए। और अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसमें लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगा वीडियो के अंत में आप बताइए। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चैप्टर 10 बिंदुपद से हम स्टार्ट करते हैं। ये बिंदुपद का जो लेसन है चैप्टर 10, इसमें बच्चों दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको बोर्ड में दिखाई देगा जो 1 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपको 19 नंबर पे दिखाई देता है जो 3 मार्क्स का होता है। तो हम सबसे पहले बच्चों 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंस आ सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर को सबको एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी में देखिए सबसे पहली जो चीज है मुझे लगता है इस बार जो आने वाला है वो ये है, ये प्रमेय बहुत ही मोस्ट है, प्रमेय 10.6, जिसमें त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है, ये सिद्ध करना है हमें। और ये बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इससे पहले मैं कुछ वर्ड समझा दूं। हालांकि हम छोटे क्वेश्चंस लेंगे एक वीडियो में, 1 मार्क्स वाले भी, और वैसे मैंने कल की क्लास में मान ले लिए हैं, लेकिन वापस से हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जानने की कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, उस बिंदु का नाम क्या होता है और वो कौन है जो 2:1 में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका हमेशा त्रिभुज का ये 3 जैसे शीर्ष वर्टेक्स होते हैं। तो ये जो इसका मध्य बिंदु होता है ए से लेके डी, इसको नाम अगर डी दे तो ये जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ए डी, वो इसकी माध्यिका होती है। ऐसे ये अगर इसका मध्य बिंदु है दोस्तों तो ये बी ई जो होगा वो इसकी माध्यिका कहलाएगी। इसी टाइप से अगर इस ए बी का मध्य बिंदु एफ लें तो ये जो सी से लेके एफ तक जो होगी वो इसकी बच्चों माध्यिका कहलाती है। ये तीनों माध्यिकाएं होती है सबसे पहली चीज। दूसरी बात आती है कि ये तीनों देखिए हमें आज सिद्ध करना है कि ये एक ही बिंदु, इस बिंदु ओ जिसे हम नाम दे रहे हैं ओ पे मिलती है। ये हम अभी इस प्रमेय में सिद्ध करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि बिंदुपद का ये जो लेसन है वो इसी एक लॉजिक पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं और लास्ट ईयर आए हुए हैं 80 to 90% इसी लॉजिक पे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि भाई ये कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पे आगे के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो ये ओ जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है केंद्रक। इस ओ को हम केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक भी कह सकते हो या गुरुत्व केंद्र वो भी कह सकते हो। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र है। ये हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। इसका मीनिंग ये है बच्चों, ये मुझे ए से लेके ओ तक 2 करना है और ये करना है। इस अनुपात का मीनिंग ये है कि अगर ए से लेके ओ तक अगर 6 सेंटीमीटर है तो यकीनन ओ से लेके डी तक जो होगा वो आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। जैसे अगर ए से लेके ओ तक 6 सेंटीमीटर अगर हमें कोई गिवन है, दिया हुआ है
लीजिए, ये इसका मीनिंग है 2:1 में। जिधर से वो शेष होगा वहां से जो होगा ए से ओ तक की जो लेंथ होगी वो 2:1 होगी, यानी वो डबल होगी। अगर ये 5 होती है बच्चों तो ये 10 हो जाएगा। इसी टाइप से ये सी से लेके ओ तक का जो हिस्सा है वो आपका 2:1 होगा और ये 1 होगा। इसी टाइप से बी से लेके ओ तक का जो हिस्सा है वो 2:1 होगा और ये 1:1 होगा। ये बस आपको आज सिद्ध करना है। तो इसमें से अगर हमने एक बात भी सिद्ध कर दी तो ये तीनों बातें यहाँ लागू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चीज को। इसी चीज में देखिए यही ऐसा ही चित्र बनने वाला है और इस चित्र में हम थोड़ा सा पहले कंस्ट्रक्शन यानी रचना कर लेते हैं यहां तक और इसको मिला देते हैं। यहां से लेके यहां तक अपन इसको मिला लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं और इसका जो नाम है इसको जी नाम दे देते हैं। बस ये हमारे रचना का पॉइंट है जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ डॉटेड लाइन लगाई है बच्चों। तो अब आते हैं सबसे पहले प्रमेय में हमेशा फिक्स चीजें होती है। सबसे पहले आपको दिया है लिखना होता है, उसके बाद आपको सिद्ध करने वाली चीज लिखनी होती है, फिर रचना लिखनी होती है, उसके बाद उपपत्ति। हालांकि इन पे वेटेज कम होता है, उपपत्ति पे सबसे ज्यादा फोकस होता है टीचर, लेकिन ये भी कंपल्सरी है लिखना। तो यहाँ दिया है हमें, देखिए अपनी भाषा में आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, कोई किताबी भाषा या किसी टीचर की भाषा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी, जिसमें बीई त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीई व सीएफ दो माध्यिकाएं हैं, दो माध्यिकाएं है जो ओ पर प्रतिच्छेदित होती है, प्रतिच्छेदित होती है। बस इसे सिंपल लैंग्वेज में जैसा भी आप लिखना चाहे आप लिखें। उसके बाद आता है सिद्ध करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टीचर्स का फोकस यहाँ पे होता है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करने में बच्चों क्या सिद्ध करना है, एक तो हमें बताना है कि ये जो तीसरी अभी तक हमारी माध्यिका है नहीं एडी, हम ये बताएंगे कि ये एडी भी इसकी एक माध्यिका है। अगर ये सिद्ध कर देते तो ये देखो बच्चों तीनों जो माध्यिका है वो ओ से होके जाएगी। पहली बात इसने यही बोली है कि एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, वो बिंदु का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये दो माध्यिकाएं तो यहाँ से ओ से होके जाती है, लेकिन एडी भी ओ से होके जाती है। तो एडी जब ओ से होके जाएगी, जब मैं एडी को माध्यिका सिद्ध कर दूंगा, है ना बच्चों। तो हमें एक्चुअल में फर्स्ट जो चीज सिद्ध करनी है एडी माध्यिका है। अब एडी माध्यिका है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि ये जो हमें बीडी है वो हमें डीसी के इक्वल करना है। तो इसका जो सेंस है वो सेंस ये है कि बीडी इक्वल टू डीसी। ये अगर हम सिद्ध करने में बच्चों कामयाब हो जाते हैं तो हम ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसकी माध्यिका है। सेकंड बात हमें जो सिद्ध करनी है बच्चों वो है एओ अनुपात ओ डी इक्वल टू 2:1, या इसी टाइप से ये तीनों चीजें आप लिख सकते हो। सीओ अनुपात ओ एफ, उसको आप 2:1 सिद्ध कर सकते हो, या तीसरा चीज बीओ अनुपात ओ ई, उसको अपने 2:1 सिद्ध कर सकते हैं। तो इन तीनों में से एक भी अगर हमने सिद्ध कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद बच्चा रचना। रचना वो चीज होती है जो हमें सिद्ध करने के लिए एक्स्ट्रा में जो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों रचना ये है कि एडी को हमने आगे बढ़ाया है जी तक, और उतना आगे बढ़ाया है जितनी ये एओ थी उतनी की उतनी हमने ओजी ली है। यहाँ पे इस चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लिखना है। मैं चाहूँ तो जी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। तो अपने यहाँ पे जी जैसे यहाँ तक ले लेते हैं,
इससे अब आपको थोड़ा और स्पष्ट नजर आएगा। ये ले लेते हैं जी। तो हमने ये जो ए से लेके ओ तक जितना है उतना ही हमने ओ से लेके जी तक किया है। ये हमारी रचना के पॉइंट्स है। तो यहां पे अपने को ये लिखना है, एडी को जी तक आगे बढ़ाया जहां एओ इक्वल टू ओजी है। ये चीज अपने रचना का पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट उत्पत्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टीचर हमेशा यही पढ़ता है, इसी में मार्क्स देता है आपको। तब देखिए बच्चों, इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेमोराइज करते हो। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, हर क्वेश्चन में एक थीम होती है। आप थीम बना के उस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, तो आप बहुत ही जल्दी उसको लिख पाओगे। लिखना अलग चीज है, पहले आप समझिए। तो हमें कुल मिला के ये सिद्ध करना है कि बीटी और बीसी आपस में इक्वल है और ये 2:1 है ना। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है? याद इस टाइप से रखना है कि हमें ये जो बी, ओ, सी और जी, ये जो चीज है, ये बी, ओ, सी, जी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर हम इस चीज को कामयाब हो जाते हैं, इसको अगर हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने में कामयाब हो सकते हैं बच्चों, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने से कैसे हो जाएगा काम? तो उसका भी बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज की बच्चों एक विशेषता होती है कि आमने सामने की बजाय समांतर होती है। वो तो हम उसमें लेंगे सिद्ध करने में काम। और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने से आपको ये फायदा होगा कि ये जो इसके विकर्ण होते हैं बच्चों, वो हमेशा आपस में परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समद्विभाजित होते हैं। यही बात हमें समद्विभाजित, सम माने समा, द्वि माने दो, भाजित माने भाग। तो उससे जैसे ही मैं समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा कि ये जो बीटी है वो डीसी के इक्वल है और ओडी है वो डीजी के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब ये जब मैं ओडी डीजी के इक्वल कर दूंगा, तो ये अगर एक है तो ये भी एक होगी, है ना। ये अगर एक है तो ये भी एक होगी। तो ये देखो ओ से लेके जी तक बच्चों कितना हो गया? 2 हो गया। और हमने क्या कहा था रचना में कि एओ है वो हमेशा ओजी के इक्वल है। एओ है वो हमेशा ओजी के इक्वल है। ये तो हमारा रचना का पॉइंट है ना। तो ये देखो 1 1 2 ये है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमें, आपको समझ में आ गया कि हमें ये सिद्ध करना है कि बी और सी जी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम चलते हैं, ये सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, ये आपको समझाने के लिए था। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज कैसे है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको इस जो जीसी है उसको इसकी समांतर करना होगा। ये जो आपका बीजी है उसको आपको ओसी की समांतर सिद्ध करना होगा, है ना। ये तो हमें टारगेट मिला। तो अब देखिए इसे, इस काम को कैसे अंजाम दे। तो इधर देखिए, त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी और एस जी, बस इतने त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए। आप 2 पेन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां तक का ये जो त्रिभुज है इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें आप एक विशेषता पाएंगे कि ये देखिए, अगर ये सीएफ इसका माध्यिका है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अब तो मध्य बिंदु है किसका? ए से लेके बी तक का मध्य बिंदु है ना। अगर ये मध्य बिंदु है, और भी अभी हमने रचना से कहा था कि एओ है वो ओजी है, यानी वो भी मध्य बिंदु है। इस लाइन का ए से लेके जी तक का वो भी क्या है? मध्य बिंदु है। और हम जानते हैं मध्य बिंदु पर में एमपीटी से कि किन्हीं भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आदि और क्या होती है? समांतर। आदि और समांतर होती है। इसका मतलब ये जो एफओ है,
ये वाली जो लाइन है एफओ, वो बच्चों इसकी क्या होगी, आधी भी होगी और इसकी समांतर होगी। आधी हमें चाहिए नहीं, हम ये कहेंगे कि ये एफओ है वो बीजी के समांतर है। जब एफओ समांतर आ जाएगी बीजी के, तो देखो एफओ को ही तो हमने आगे बढ़ाया, एफओ को ही हमने आगे बढ़ाया। तो किसी अगर लाइन को देखिए, ये अगर दोनों समांतर है, अब मैं इस लाइन को मान लो आगे बढ़ाता हूं, तो बच्चों ये भी तो समांतर ही होगी। बोलिए हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने सिद्ध कर दिया एफओ बीजी के समांतर है, तो इसी चीज को मैंने आगे बढ़ाया है, वो ओसी तक लेके गया हूं। तो मुझे बताइए कोई रेखा अगर किसी के समांतर होती है तो इसको आगे बढ़ाने में ये समांतर होगी या नहीं होगी? होगी, डेफिनेटली होगी। तो इसका मतलब ये इसके समांतर, बस इतना ही आपको समझना था। इसी टाइप से हम ए जी सी त्रिभुज लेंगे, उसमें भी ये सिद्ध कर देंगे ये दोनों समांतर, उस वजह से हमारा ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। और जैसे ही समांतर चतुर्भुज सिद्ध होगा, आगे का मैंने आपको बताया कि इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब है BD इक्वल टू DC और D इक्वल टू DG, बस इतना सा काम होते ही हम हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो उत्पत्ति में सबसे पहले लिखिए त्रिभुज AB G में इस त्रिभुज को लेते हैं, तो F व O क्रमशः इसलिए लिखा जाता है पहला जिसका नाम हो उस भुजा को लिखते हैं। तो FO क्रमशः AB व ये किसका है AG के मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु पर में से मध्य बिंदु, अब आप चाहो तो कंप्लीट है स्टेटमेंट लिख सकते हो, नहीं तो मध्य बिंदु पर में से बच्चों क्या होगा, तो मध्य बिंदु पर में से आप सीधा लिख सकते हो एफओ समांतर बीजी, ये चीज, व एफओ इक्वल टू हाफ बीजी। लेकिन ये हाफ जो बीजी है वो आप ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, इस करने में इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको उपयोग नहीं करने वाले हैं। तो एफओ इक्वल टू बीजी, इसको हम एफओ समांतर बीजी, तो देखिए एफओ अगर इसके समांतर होगी, इसका मतलब ओसी, इसलिए ओसी समांतर कौन हो जाएगा, बीजी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली चीज, इसको हम पहला समीकरण देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं उस त्रिभुज में। तो त्रिभुज ACG में इसी प्रकार त्रिभुज ACG में ये वाला AC और G, इसमें भी देखिए E और O ये मध्य बिंदु होंगे, तो ये वाली भुजा जो है EO वो CG के समांतर होगी। EO आगे बढ़ी हुई है, ये BO है, इसलिए BO भी GC के समांतर होगी, और ये दोनों अगर समांतर हो जाती है तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट आगे उस त्रिभुज में भी ऐसा ही कुछ करना है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ACG में E व O क्रमशः AC व O किसका है, AC व AG के मध्य बिंदु है, अतः वही मध्य बिंदु पर में से क्या लिख सकते हैं बच्चों, मध्य बिंदु पर में से यही कि ये जो O से लेके E तक है, OE समांतर है O से लेके E तक GC, ठीक है। अतः ये वाले जब समांतर होगी, हालांकि हाफ भी लिख सकते हो आप OE, लेकिन ये काम की नहीं है, आप GC, तो ये भी लिख सकते हो
वह तो अतः इसलिए ओ ई ना, तो ओ से लेके बी तक यानी ओ बी समांतर, और ओ से लेके बी तक समांतर किसकी हो जाएगा, सी जी। इसको सी जी लिख लीजिए, सी से जी। ओ से इधर से चले थे तो यहां से सी हो जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, तो ओ बी समांतर सी जी, ये हमारे पास आ गया सेकंड। तो देखिए हम इस चीज को कामयाब हो चुके हैं। ओ ई है, ओ से लेके सी तक है, वो समांतर है बीजी के, और ये ओ सी है वो समांतर है बीजी के, ओ बी है वो समांतर है सी जी के, यहाँ तक का हो चुका है। इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये ऊपर से मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लिख सकते हैं ओ बी जी सी, ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। सर का मीनिंग है समांतर चतुर्भुज है। ये बात हो गई है। अगर ये है, अब आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज, इसको भी नंबर दे दीजिए 3, क्योंकि ये भी मोस्ट है। यही बात हमें लानी थी। अब अपन लिखेंगे हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आप लिख सकते हैं कि सर आप जानते हो, है ना। तो लेकिन हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अतः आप लिख सकते हो पी डी इक्वल टू डी सी, ये वाला लॉजिक आ जाएगा। अर्थात यहां से काम हो गया अपना, ये अपन सिद्ध करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब ए डी एक माध्यिका है, माध्यिका है। सिद्ध हुआ फर्स्ट बात, सिद्ध हुआ कौन सा, पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट फर्स्ट हमारा सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हमने ये बता दिया समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी BD बराबर DC, अर्थात ADC एक माध्यिका है। तो यहाँ तक का पहला काम हमारा ये हो चुका है टारगेट। अब हमें सिद्ध करना है कि ये 2:1 है, तो इसी से ये आपके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसी बात से आपका आएगा OD इक्वल टू D से लेके G तक। क्योंकि बच्चों देखिए ये भी तो दो समीकरण है, OD और DG तो आपस में विकर्ण ही है, जो आपस में समद्विभाजित होता है ना। तो OD इक्वल टू DG, तो आप लिख सकते हो, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ दें OD प्लस DG, तो वो बच्चों क्या होता है, वो तो O से लेके G तक होता है। इसका मतलब मैं इसको OD मेरा टारगेट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको भी आप नंबर दे दीजिए 5। तब देखिए OD DG के इक्वल है, तो OD तो OD है ना। DG को भी मैंने OD लिख दिया, यानी OD प्लस OD इक्वल टू OG, यानी 2OD इक्वल टू OG, यानी OD इक्वल टू OG बाय 2। लेकिन बच्चों हमने क्या कहा था, OG कौन है, वो तो EO के इक्वल है रचना से। अभी मैंने सिद्ध कर दिया OD बराबर OG बटा 2, लेकिन बच्चों OG जो है वो तो EO के इक्वल थी रचना से। कामयाब अपन ने रचना में लिखा था ये, है ना। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए OD इक्वल टू OG को मैं चेंज करने जा रहा हूं और मैं लिखा हूं OA। तो OA बाय 2 यहां लिख देना, रचना से या मान के चले थे, इसलिए आप इसको लिख सकते हो OD इक्वल टू OD अपॉन OA। OA को इधर नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे, तो ये देखिए 1/2 आ जाता है। ये हमें लाना था, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। हमारे पास अभी आया है OD अनुपात OA इक्वल टू 1/2, अर्थात अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं,
जो हमें सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था एओ और डी। तो देखिए एओ ये वाला है, पहले तो इसे ये बना दो, तो डीओ अनुपात ओ ए सॉरी डीओ अनुपात एओ इक्वल टू 1/2 अर्थात एओ अनुपात ओडी, एओ अनुपात ओडी ऐसा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2:1। बस ये सिद्ध हुआ, ये ही सिद्ध करना था और बाकी इसी तरीके से हो सकते हैं। तो हमें वो करने नहीं होते, खाली इतना ही काम करना होता है। तो ये थी आपकी में, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जूम करके इन्हें बता दें। तो आप बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर समझ में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में डालिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। और इसी पे डिपेंड में एक आपको क्वेश्चन दिया करूंगा हमेशा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है अपने प्रेजेंस के साथ, यानी यस अपने नाम के साथ। बाकी बच्चे भी अपने यस लिख के अटेंडेंस लगाए, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने देखी है, ताकि हमें उनके लिए और आगे काम करें। और दूसरी बात कि ये जब सारी सब वीडियोस हो जाएगी, सिलेबस एंड हो जाएगा, उस टाइम हम देखेंगे जिस बच्चे के भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर सही थे उन्हें एक स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर डालें। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता देता हूं। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है जिसे आपने अभी तक अगर अच्छे से समझा है और मैंने बता भी दिया है, वही माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है, उस पर डिपेंड है। तो आपको इसका आंसर देना है। ये देखिए डायग्राम, जिसमें एओ है वो आपका 8 सेंटीमीटर, ओडी कितना होगा ये आपको बताना है, और 5 सेंटीमीटर है, आपको ओसी का बताना है, बीओ आपका 9 सेंटीमीटर है, तो आपको ओई का लगाना है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट देंगे उन बच्चों के नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस भी करूंगा, और साथ ही साथ सब वीडियो के बाद सब बच्चों को आंसर देना है। तो सब बच्चों के जो हमारे पास लास्ट सब वीडियो होने के बाद हम देखेंगे कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और कौन इसलिए अच्छे से जवाब देता है, तो उसको एक स्पेशल प्राइज सर ने बोला है वो दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वंस अगेन।